अस्सलाम अलैकुम। साजिद सिद्दीकी आपकी खिदमत में एक दफ़ा फिर हाजिर है। आज की वीडियो बनाने का मकसद आपकी तवज्जो में एक पॉइंट लाना है। मैं पीडीएम के आखिरी जलसे का इंतज़ार कर रहा था कि वो जलसा ख़त्म हो जाए तो उसके बाद मैं ये वीडियो बनाऊं। जी हाँ, इस वीडियो का ताल्लुक सिर्फ़ और सिर्फ मेरे पाकिस्तानी दोस्तों, भाइयों और बहनों से है। मैं आपकी तवज्जो हमेशा की तरह एक मखसूस पॉइंट के ऊपर दिलाना चाहता हूँ। जैसा कि आपने जलसा देख लिया, मेरी वीडियो का कंसर्न उसकी तादाद से बिल्कुल नहीं है कि उसमें कितने ज़्यादा लोग थे या कम लोग थे। दिस इज़ नॉट माई कंसर्न। मेरा कंसर्न इससे डिफरेंट है। आपने मरियम बीबी की रैलीज देखी, आपने उनका जलसा देख लिया आज का। उसके बाद ये पॉइंट मैं आपके साथ शेयर करने लगा हूं। एक उनकी अभी आपने कुछ दिनों पहले एक रैली लाहौर की मैंने देखी, उसमें उन्होंने एक बहुत ही अच्छा मिसरा बोला, जिसके बाद मेरे कुछ पाकिस्तानी भाई खुशी से झूम उठे। कुछ तो इस हद तक खुश हुए कि उन्होंने नाचना शुरू कर दिया। लेकिन मैं आपसे ये बात शेयर करना चाहता हूं कि उन्होंने फरमाया, इस परचम के साए तले हम एक हैं। जी हां, आप इस बात को मिसअंडरस्टूड कर गए। उनका कहने का मकसद सिर्फ और सिर्फ ये था कि इस परचम के साए तले हम एक हैं। जो लोग उस वक्त गाड़ी में मौजूद थे और जो लोग आज लाहौर के जलसे में स्टेज के ऊपर मौजूद थे। असल में ये बात, ये मिसरा उन्होंने उन लोगों के बारे में कहा है कि इस परचम के साए तले हम एक हैं। इस बात का ताल्लुक आप लोगों से कुछ भी नहीं है, क्योंकि आप तो फेंस के दूसरी तरफ, आप तो गार्ड रेल के दूसरी तरफ खड़े थे। इस बात का ताल्लुक आपसे बिल्कुल भी नहीं है। और आप लोगों की तवज्जो मैं इस चीज पे दिलाना चाहता हूं कि उन्होंने एक मिसरा तो आपसे शेयर किया कि इस परचम के साए तले हम एक हैं, लेकिन दूसरा उन्होंने आपके साथ शेयर करना मुनासिब नहीं समझा। सांझी अपनी खुशियां और गम एक हैं। जी हां, उनकी खुशियां जो हैं वो उनके साथ हैं और जो आपके गम हैं वो आप लोगों के साथ हैं। उनकी खुशियां तो इंग्लैंड में मौजूद हैं। उनके भाई, उनके वालिद साहब, उनके सारे रिश्तेदार, उनकी औलाद, उनके कजन्स, वो सब इंग्लैंड में मौजूद हैं और वो बहुत खुश हैं। लेकिन आप लोग यहाँ पे जो गुर्बत, मेडिकल प्रॉब्लम, एजुकेशन प्रॉब्लम, महंगाई से तंग हैं, महंगाई से आप फाइट कर रहे हैं, ये जो परेशानियां हैं, इसके बारे में उन्होंने आपसे कोई बात शेयर करना मुनासिब नहीं समझी। अब आपकी पॉइंट एक ऐसी तरफ दिलाना चाहता हूं कि इस परचम के साए तले तो उनके शोहरे नामदार भी नहीं है, वो भी परचम के साए से थोड़ा सा बाहर है। अगर आप इस चीज को समझें तो यही पॉइंट काफी है आपके समझने के लिए कि ये सियासतदान सिर्फ अपनी सियासत, अपनी कुर्सी की बका के लिए लड़ रहे हैं। इनका आपकी परेशानियों से कोई लेना देना नहीं है। अब आपको एक मिसाल देता हूं। जब आप अपने लिए एक फ्रूट की दुकान, एक रेडी या एक स्टोर से फ्रूट भी खरीद कर लाते हैं और जब आप घर लाके उस शॉपिंग बैग को खोलते हैं, अगर उसमें दुकानदार ने गला सड़ा फ्रूट डाल दिया हो तो सबसे पहले आपका रिएक्शन क्या होता है कि आप अपने घर वालों, अपने बीवी बच्चों और अपने बच्चों को नसीहत करते हैं कि ये दुकानदार, ये फ्रूट वाला जो है ये धोखेबाज है, ये फ्राडिया है, इसने हमें गलत फ्रूट दे दिया। उसके बाद ना सिर्फ आप अपनी फैमिली, अपने बच्चों, बल्कि अपने दोस्तों को भी मना कर देते हैं कि तुमने इस दुकान से सामान नहीं खरीदना। मगर मैं हैरान हूं कि इन आजमाए हुए सियासतदानों को बार बार आप मौका देते हैं और मुख्तलिफ रिजल्ट की उम्मीद रखते हैं। तो आप इन सियासतदानों की बातों को यही समझा करें कि ये आपके जज्बात के साथ खेल रहे हैं, ये आपसे एक झूठ बोल रहे हैं, ये सिर्फ आपकी वोट लेने के लिए, आपकी तवज्जो हासिल करने के लिए सिर्फ इस किस्म के मिसरे बोलते हैं। आप इनकी तकारीर को सिर्फ और सिर्फ इंटरटेनमेंट की हद तक सुना करें। ये एक, जैसे आप एक मूवी देखते हैं, जैसे आप एक थिएटर में जाते हैं, आप शो को एंजॉय करते हैं, उसके बाद आप जब थिएटर के डोर से बाहर निकलते हैं तो आप उस चीज को भूल चुके होते हैं, क्योंकि आपको पता है ये बेस्ड ऑन फिक्शन है, ये सिर्फ एक फर्जी कहानी है। हमने इसको देखा, एंजॉय किया और घर आ गए।
اسی طرح یہ سیاستدان جو ہیں، جن کی جب تقاریر میں سنتا ہوں، جب میں ان کی باتیں سنتا ہوں، تو مجھے سخت حیرانگی ہوتی ہے کہ آپ لوگ ان کی باتوں پہ ایسے یقین کرتے ہیں جیسے یہ سچ بول رہے ہوں۔ میں نے آپ کو پہلے بھی اس بارے میں بتایا تھا کہ اگر آپ 25 30 40 سال پیچھے تک چلے جائیں اور آپ ان کی باتوں پہ غور کریں تو ان کی کسی بھی بات میں سچائی نہیں ہے۔ انہوں نے کبھی بھی آپ کے لیے کچھ نہیں کیا، انہوں نے صرف اور صرف اپنے لیے سب کچھ کیا ہے۔ آج بھی ان کے آپ فیملی ممبر، ان کے بچے، ان کے بھائی بہن، ان کے رشتہ دار دیکھیں تو سب باہر ملکوں میں، اور وہ بہت خوشحال زندگی گزار رہے ہیں۔ لیکن یہ پاکستان آتے ہیں اور یہ کہتے ہیں ہم آپ کے لیے سب کچھ کریں گے، لیکن ایسا کچھ بھی انہوں نے آپ کے لیے نہیں کیا ہے۔ تو بس آج کی میری اس شارٹ ویڈیو کا تعلق اس بات سے ہے کہ آپ خدارا ان کی باتوں پہ یقین مت کریں۔ آپ اپنے آپ کو پروٹیکٹ کریں، اپنی فیملی کو پروٹیکٹ کریں۔ جو ٹائم آپ ان کے جلسے جلوسوں میں سپینڈ کرتے ہیں، اس سے بہتر وہ ٹائم آپ اپنے بیوی بچوں کے ساتھ گزاریں، اپنے بچوں کی تربیت کریں، ان کی تعلیم کا خیال رکھیں۔ تو آئی تھنک یہ آپ کے لیے زیادہ بہتر ہوگا۔ اور آخر میں آپ سے ایک بات میں شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ جو لیڈر ہوتا ہے، جو سیاستدان ہوتا ہے، اس کو گلی گلی کوچے کوچے پھر کے توجہ کٹھی کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ وہ ایک کال دیتا ہے، اس کا ایک کاز ہوتا ہے اور سب اس کے اوپر جمع ہو جاتے ہیں۔ میں اپنی ویڈیو کی کلوزنگ اس حدیث مبارکہ سے کرنا چاہتا ہوں۔ پرافٹ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وہ مومن ہی نہیں جو ایک سوراخ سے 2 دفعہ ڈسا جائے۔ ہوپفلی آپ کو میری یہ ویڈیو بھی پسند آئی ہوگی اور آپ کو میرا پوائنٹ بھی سمجھ آ گیا ہوگا۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے گا۔ اللہ سبحانہ و تعالی آپ کا اور ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔